ये अपना परिचय बताओ। श्रीनिवास पांडे, डॉक्टर श्रीनिवास पांडे, विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान राष्ट्रीय अध्यक्ष। और पांडे जी, जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हैं, उन्होंने बहुत तगड़ा टैरिफ लगाया हुआ है। उनकी मंशा आगे भी है कि और टैरिफ हम बढ़ाएं। इस विषय पर आप क्या कहेंगे? पहले बात तो ट्रंप मतलब एकदम सठिया से गए हैं और उन्होंने टैरिफ लगा के भारत पे दबाव की राजनीति शुरू की है कि भारत का देख रहे हैं कि भारत सेकंड अर्थव्यवस्था की ओर जा रहा है, तो उन्होंने सोचा कि चलो भारत को दबाएं और अमेरिका अपना दबदबा हमेशा कायम रखने की नीति हमेशा उसकी रही है। चाहे 1965 के लाल बहादुर शास्त्री पाकिस्तान युद्ध का समय हो, जब उसने गेहूं रोक पे लगा दी थी, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने डिमांड की थी सभी भारतीयों से कि हम एक दिन भूखे रहेंगे, और उनको घुटने के बल लाया था अमेरिका को। तो वैसे ही जब मोदी जी घुटने के बल अमेरिका को ला रहे हैं, और उनकी रणनीति पे आपने हर्षवर्धन त्रिपाठी का भी आपने देखा होगा टीवी न्यूज पे, उन्होंने भी बोला था कि घुटने के बल अमेरिका आ रहा है। तो हमारा विपक्ष जो ट्रंप के साथ खड़ा है, जब मोदी ट्रंप में दोस्ती थे तो विपक्ष बोलता था ट्रंप को मोदी ट्रंप के चमचे हैं, लेकिन आज वही विपक्ष ट्रंप के साथ है। तो मुझे दोहरी मानसिकता विपक्ष की नहीं होती है, या तो वो ट्रंप के साथ हो जाए या तो भारत के मोदी के साथ हो जाए। खुल के सामने आए ना कि हाँ हम ट्रंप का साथ देते हैं, तो जनता को भी पता, उनका असली चेहरा पता होना चाहिए कि वो किसके साथ है। और ये सबसे बड़ी विडंबना है कि जब जब देश में संकट हुआ है तब विपक्ष हमारा, चाहे वो मतलब नहीं हुआ है, बीजेपी ने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है, चाहे किसी भी मुद्दे पर जब देश की बात आई है तो उन्होंने साथ दिया है। लेकिन ये विपक्ष है कि मोदी को नीचा दिखाने के लिए, मोदी को गिराने के लिए मतलब ये देशद्रोही की भी नीति अपनाने के लिए तैयार है। एक समय था कि मोदी जी और ट्रंप दोनों एक गहरे मित्र। हाँ। क्या हो गया बीच में जो कि ऐसा जो है? देखिए, ट्रंप कभी भी अमेरिका भारत का मतलब साथ बनना नहीं है, उनको एक कुर्सी की लालच होती है। ट्रंप को था कि मोदी की नीति, जैसे मोदी ने एक नारा दिया था अब की बार मोदी सरकार, तो उसने भी पहले कार्यकाल में अब की बार ट्रंप सरकार दिया था, पहले कार्यकाल में वो था। और ट्रंप, पूरे भारतीयों ने ट्रंप का साथ दिया था कि ट्रंप सही होंगे, लेकिन इनकी नीति मतलब देश विरोधी है और ये अपनी अर्थव्यवस्था लेके खुद डूबेंगे। ये मोदी को, भारत का तो कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, अपनी अर्थव्यवस्था को खुद ही लेके डूबेंगे। विपक्ष कितना साथ दे रहा है इसमें? विपक्ष कभी भी मोदी के साथ नहीं दिया। वो मोदी को नीचा दिखाना है, सिर्फ मोदी को टारगेट करना है, योगी को टारगेट करना है। विपक्ष कभी भी भारत के साथ नहीं रहा है, चाहे वो चाइना का मुद्दा है, 1962 की जमीन सियाची चीन पूरे नेहरू जी ने सौंप दी, तब विपक्ष की बात नहीं निकली। नेहरू जी के मुद्दे पे विपक्ष कभी नहीं बोलता है। पूरी हमारी उत्तर प्रदेश जितनी जमीन थी सियाचिन चीन को सौंप दी अमेरिका को। अगर सोनिया गांधी भी पाकिस्तान को दे देती, वो तो ये थे कि भारत की नीति में अटल बिहारी वाजपेयी ने वो संभाल लिया, न तो हम कारगिल का युद्ध होता संभाल लिया, न तो वो हमारी वो अगर कांग्रेस सरकार होती तो हमारा कुछ पाकिस्तान को भी जाती। बांग्लादेश को आजाद कराया इंदिरा गांधी ने, तो बांग्लादेश को अपने में मिलाना था, क्यों एक अलग देश बना दिया। ये नहीं है। पीओके को अगर मोदी जी चाहेंगे तो अपने देश में मिलाएंगे, मैं तो कहता हूं बलूचिस्तान को भी अपने देश में मिलाए। अगर हम एक अलग राष्ट्र बनाते हैं तो वो नीति हमारी सही नहीं होगी। वर्तमान समय का अगर आकलन किया जाए तो इसमें राहुल गांधी जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की चर्चा कर रहे हैं। उनका आरोप है कि जो है नरेंद्र मोदी जो है वोटों की चोरी करके प्रधानमंत्री बने। अच्छा, ये बताइए, वो तो ईवीएम पे सवाल हमेशा से उठता आया है। 136 सीट कर्नाटक में पाया तब नहीं हुआ, 2018 के इलेक्शन में ये मध्य प्रदेश जीते, राजस्थान तब नहीं हुआ, 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी को हटा के सत्ता में वापस आए तब ईवीएम पे सवाल नहीं उठा, 2009 पे ये सत्ता पे आए तब ईवीएम पे नहीं सवाल। अब ईवीएम पे सवाल क्या है? और भाजपा को जनता का साथ है, भाजपा को देश के विकास का साथ है। जितना विकास भाजपा काल में हुआ नहीं हुआ। अभी हिमाचल में क्या है, शिक्षकों के वेतन को रोक दिया गया, कर्नाटक की स्थिति दयनीय है, तब ये नहीं हो रहा है। और इन्होंने कितना विकास किया, आज 2 बजे भी झाड़ू लगता है देश में, तो ये विकास की यात्रा है। तो विकास के लिए महंगाई का रोना लेते हैं। इन्होंने कितना महंगाई रोक दी, अपने प्रदेशों में कितनी रोक दी। 2004 का आप देख लीजिए आंकड़ा, पूरे आपने इकोनॉमिक्स टाइम्स उठा के देख लीजिए। अर्थव्यवस्था थे ना, बहुत बड़े अर्थव्यवस्था शास्त्री थे मनमोहन सिंह, लेकिन मनमोहन शास्त्री का गांधी परिवार का सिक्का चलता है, वो तो गांधी परिवार चला रहा था देश। अगर मनमोहन साहब चलाते तो देश बहुत अच्छा चलता। अगर आप इकोनॉमिक्स की बात करें तो पूर्वांचल की व्यापार देती बनारस की राजधानी नई सड़क चलती है। नई सड़क पे तमाम ऐसे व्यापार संगठन हैं जो संचालित करते हैं।
उनको तोड़ा जा रहा है। आपको नहीं लग रहा कि व्यापार प्रभावित होगा पूर्वांचल का, नेपाल का, बिहार का? हाँ, ये जैसे तोड़ेगा तो उनको एक जगह भी तो दीजिए कि व्यापार कभी भी नहीं तोड़ेगा। अगर वो इतनी सक्रिय गली है देश के विकास के लिए, वो भी जरूरी है, लेकिन ये है कि व्यापार कभी भी नहीं प्रभावित होगा। और योगी जी की हमें नीति पे भरोसा है, मोदी जी की नीति पर भरोसा है, वो कभी भी देश को विकास नहीं होंगे। हाँ, ये बात है कि पूरा पूर्वांचल चलता है, पूरा उसकी अर्थव्यवस्था हमारी पूर्वांचल से ही चलती है, तो लेकिन वो ये योगी जी नहीं होने देंगे कि देश की विकास के नाम पे देश की अर्थव्यवस्था को दांव पे लगा दे। वर्तमान समय का लास्ट एक क्वेश्चन है कि ये कुछ कांग्रेस जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनका आरोप है कि बीजेपी जो है मुस्लिम के प्रति विद्रोह कर रही है, उनके मजार तोड़े जा रहे हैं और बीजेपी शासन का काम मस्जिदें तोड़ी गई। पहली बात तो नेहरू जी ने 1962 में जो बनाए थे शिक्षा नीति में, एनसीईआरटी में शामिल किया था लोगों को। एनसीईआरटी में सारे मुस्लिम थे, तो उन्होंने क्या अकबर को महान बनाया, औरंगजेब को महान बनाया। अभी भी मैं हिंदू यहाँ पे रह रहे हिंदू, मैंने अभी हिंदू से एक पूछा था, तो मुस्लिम से पूछा था यहाँ पे जो मुस्लिम रह रहे, तो उन्होंने कहा कि हम मतलब ताजमहल से खाते, हमारी अर्थव्यवस्था ताजमहल से चलाती, मुगलों ने ताजमहल बनाया। क्या लाल किला और ताजमहल हमें अर्थव्यवस्था को ऊंचाइयों देता है? ये मानसिकता है मुस्लिमों की। और उन्होंने शिवाजी कहां चले गए थे? घास चरने गए थे। महाराणा प्रताप क्या कर रहे थे? घास चरने गए थे। रानी लक्ष्मीबाई ने देश के लिए बलिदान नहीं दिया, भगत सिंह ने देश के लिए बलिदान नहीं दिया, चंद्रशेखर ने दिया। नेहरू और गांधी ने कितना देश को बलिदान दिया, कितने डंडे खाए, कितने बार जेल गए। और गांधी जी की पूरी आप हिस्ट्री की बुक में उठा के लीजिए, गांधी जी की सारी नीति फ्लॉप थी। अगर गांधी जी के हम आश्रय रहते तो हम आज शायद हम 2025 तक भी आजाद ना होते। वर्तमान समय देखा है तो भारत में मुस्लिम की आबादी बढ़ती रही है, अदर कंट्री में नहीं। इसका क्या कारण है? इसका ये कारण है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पे तो विपक्ष आता नहीं है साहब पे, ये अपने बढ़ाते जाएंगे। पाकिस्तान में हम 25% से 2% हो गए, तब नहीं बोले, तब इन लोग की नीति मतलब ठंडे बस्ते में चली जाती है। हमारी जमीन उठा उठा के दे दी जाती है, मतलब मुस्लिमों को बनाने के लिए मजार, ये मजार बना देते हैं सड़क पे मजार चादर डाल के वो कर जाते हैं। हमारे मंदिर अगर पूरे मुगल शासक में पूरे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएंगे तो हम अपना वापस क्यों नहीं लेंगे? अधिकार हम वापस क्यों नहीं लेंगे? तो इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? कोई संदेश प्रधानमंत्री को? हमारे संदेश है कि हमारे हिंदू राष्ट्र करे कि एक इकलौता राष्ट्र है कि भारत है, कि वही हिंदू बचा है, हिंदू है यहाँ पे, तो हमारे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करे, जल्द से जल्द हिंदू करे। और जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जरूरी है। अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं रहे तो हम अपने ही देश में कई प्रदेशों में हम माइनॉरिटी में आ गए हैं, तो वो माइनॉरिटी को क्यों इतना ज्यादा फैसिलिटी दे? जब ये माइनॉरिटी में हुए नहीं, आज 25% मुस्लिम हो गए, तो इनकी माइनॉरिटी क्लास क्यों? विपक्ष माइनॉरिटी के अत्याचार हो रहा है। अभी पहलगाम में हुआ, मारा गया आपकी धर्म पूछ के। इन लोग तब भी कांग्रेस नेता इतने ढीठ है, इतने निकम्मे हैं, कहते हैं कि हमें आरडीएक्स कहां से आया। अरे आरडीएक्स क्या आया? आरडीएक्स मोदी ने पहुंचा दिया था। आरडीएक्स का यही काम है मोदी का कि आरडीएक्स पहुंचाएंगे। शर्म आनी चाहिए आपको कि अगर ये मुस्लिम होता तो वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी अपना बोरिया बिस्तर लेकर पहलगाम में पहुंच गए होते। बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं, हाँ। समीकरण बनता हुआ दिख रहा है। देखिए समीकरण में तो मतलब टफ कंपटीशन देंगे। तेजस्वी भी है अपने कंपटीशन में, लेकिन देखते मोदी की नीति कितनी कारगर सिद्ध होती है। और बिहार में हम तो चाहेंगे कि भाजपा के आएगा, क्योंकि अगर ये आएंगे तो ये देश को मतलब सांप्रदायिकता में ये भाजपा पे इल्जाम लगाते। अच्छा बताइए यूपी में कितने दंगे हुए? मतलब है, लेकिन मुलायम सिंह अखिलेश यादव में के शासन में दंगे ही दंगे होते थे। कितने दंगे हुए यूपी में? और आज देश सुरक्षित है। आप अगर सच्चा मुसलमान से पूछेंगे जो देशभक्त है, वो यही कहेगा कि हम सेफ है यहाँ पे। और यहाँ पे मुसलमान से अनसेफ नहीं है, यहाँ पे हिंदू अनसेफ है, चाहे वो बंगाल हो चाहे केरला हो।